जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात करेंगे कि आपने सर्विसेज को पैकेज कैसे करना है। आपने अपनी निश चूज़ कर ली हुई है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं पर्सनल मोनोपोली का या इर्रिप्लेसेबल होने का। ये हमने एक सेशन किया हुआ बीबीसी में, उसमें आप देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। अब आपने पैकेज अपनी सर्विसेज बेचनी कैसे हैं, इसके 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप एक स्किल के अंदर रहते हुए उस स्किल से रिलेटेड सारी चीज़ें दे देते हैं। लेट्स से ईमेल मार्केटिंग में अगर हैं आप, तो आप पहले उसको बेसिक फ्लोज दे दें, फिर एडवांस फ्लोज दे दें, फिर उसकी कैंपेन्स उसको ऑफर कर दें, फिर आप उसकी इंटीग्रेशन ज़ैपियर से कर दें कि आपकी फेसबुक लीड एड्स मैं ज़ैपियर से ऑटोमेटिकली क्लेवियो में लेकर आऊँगा। ये अपसेल्स हैं एक स्किल के अंदर रहते हुए। दूसरी है कि एक स्किल के साथ आप दूसरी स्किल और सर्विसेज देते हैं। लेट्स से ईमेल मार्केटिंग अगर आप उसकी हैंडल कर रहे हैं महीने में की, तो आप उसे कह सकते हैं मैं आपकी फेसबुक एड्स भी कर देता हूँ, उसे ट्रैफिक बढ़ाते हैं ताकि क्लेवियो में जो है वो ज़्यादा हम रेवेन्यू का पोटेंशियल बन सके। आप उसको शॉपिफाई डिज़ाइन दे सकते हैं, या शॉपिफाई डिज़ाइन अगर आप देते हैं तो उसको आप ईमेल मार्केटिंग ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए देने के तरीके। अब इसकी टाइप्स क्या हैं, वो है 2 टाइप्स। ठीक है, एक होती है लो टिकट। लो टिकट में आप क्या होता है कि आप शुरू में एक चीज ऑफर करते हैं, फिर आप उसको अपसेल्स देते हैं कि यार पहले आप मैंने आपका ये कर दिया, आपको काम पसंद आया है, अब आप ये भी करवा लें, ये नेक्स्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। या नेक्स्ट स्टेप जो नॉर्मल मेरे क्लाइंट्स हैं वो इसके बाद ये करवाते होते हैं, उसको ये फील होगा कि यार मैं न्यू भी हूँ, मुझे पता नहीं है, तो ये मुझे बता रहा है कि दूसरे क्लाइंट्स करवाते हैं तो मैं भी करवा देता हूँ। उससे आप अपसेल्स से पैसे कमाते हैं। दूसरा है कि हाई टिकट, जब आप 10-12 क्लाइंट्स के साथ उनको हैंडल कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है जैसे बेबी प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको पता चल जाता है कि बेबी प्रोडक्ट्स के ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट्स हो, कौन कौन के अपसेल आप उसको इजीली बेच चुके हैं पहले, तो आपको पता होता है कि अगर आप शॉपिफाई ईमेल मार्केटिंग और फेसबुक एड्स अगर ऑफर करते हैं तो इजीली मान जाएगा। फिर हाई टिकट आती है आगे जाके, आपको जब तजुर्बा हो जाता है साल 1.5 साल 2 साल के बाद। लो टिकट प्लस अपसेल्स ऐसे चलती हैं कि आप हमेशा जो है लो से शुरू करेंगे। फाइवर पे अपवर्क पे ही बहुत इजी है लो से शुरू करना, छोटी केक बनाना, उसके बाद आप उसे ऑफर करते जाएंगे, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप ये, नेक्स्ट स्टेप ये, नेक्स्ट स्टेप ये मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हवाई बातें नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला, स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगा। मैं आप तो फाइवर पे काम नहीं करता, मैं डायरेक्ट अपने क्लाइंट्स लेता हूँ, लेकिन जब मैं पहले करता था तो वो एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगा कुछ 2 क्लाइंट्स का, जिनका जो मेरे परमानेंट क्लाइंट्स अभी भी हैं, मैं उनको कैसे सर्विसेज जो है उनको कैसे लेकर आया। एग्जाम्पल ये मैंने दे रखी है, ये जिस तरह की मैंने पहले बताया आपको, ये विद इन वन स्किल भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स भी हो सकते हैं। तो विद इन वन स्किल आप ईमेल मार्केटिंग में पहले उसको बेसिक फ्लोज दे दें, क्लैवियो का सेटअप दे दें, फिर आप उसको एडवांस फ्लोज दे दें, साथ कैंपेन्स दे दें, फिर सेगमेंटेशन दे दें, फिर आप उसको कह दें कि हम जो है आपका इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं फेसबुक लीड एड्स के साथ, अगर वो कर चला रहा है तो लेट्स से एग्जाम्पल है। दूसरा ये है कि अगर आप सर्विसेज को भी कंबाइन कर सकते हैं, अगर आप पहले शॉपिफाई दे रहे हैं तो आप उसको फेसबुक एड्स ऑफर कर दें, ईमेल मार्केटिंग ऑफर कर दें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑफर करते हैं। अगर आप पहले फेसबुक एड्स दे रहे हैं तो उसे आप ईमेल मार्केटिंग ऑफर, ये तीनों तरफ चलता है। कॉन्सेप्ट क्या है, आपने शुरू एक स्किल से होना है, कोर स्किल से, कोर सर्विस से, उसके बाद आपने अपसेल, ताकि वो आपके साथ उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, वो देख सके कि आप काम अच्छा करते हैं। ये आइडियल है फ्रीलांस पे करने के लिए, बिकॉज वहाँ $900 की, $950 की गिग बेचना मुश्किल होता है डायरेक्ट, तो आप 150-200 की इजीली बेच के उसके बाद उसको अपसेल कर सकते हैं। तो ये एक था मेरा क्लाइंट, इसके साथ अभी ये मेरा परमानेंट क्लाइंट है। तो ये शुरू में मेरे पास आया था ईमेल मार्केटिंग का फुल सेटअप। फुल सेटअप क्या होता है, जिसमें मैंने उसको बेसिक फ्लो सेट करके दिए, एडवांस फ्लो सेट करके दिए, सेगमेंटेशन करके दी, और उसकी 3 कैंपेन्स मैंने सेल्स की करके दी। ये मेरे पास ब्लैक फ्राइडे के जो है वो करीब आया था। तो अब आप देखेंगे कि ये चारों चीजें, पांचों जो भी होती हैं, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ इस पूरे कोर्स में। तो अब ये नहीं परेशान होगा कोई चीज मिसिंग है तो मैं पैसे नहीं बना सकता, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 1100 में मैंने इसको ये करके दिया। फिर अब उसको इश्यू आ रहा था कि वो कुछ एडवांस फ्लोज चाह रहा था जो पहले हमारी गिग में इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है जी, तो वो उसकी ए बी टेस्टिंग भी करवाना चाह रहा था, तो ए बी टेस्टिंग भी मैंने आपको सिखाई है। तो उसमें आप उसके अलग पैसे चार्ज कर सकते हैं कि ए बी टेस्टिंग में आपको डेफिनेटली डबल द अमाउंट ऑफ ईमेल्स लिखनी पड़ती हैं। तो उसमें मैंने ईमेल उसकी ए बी टेस्टिंग की 3 जो है फ्लोज की। तो उसमें मैंने जो है ए बी टेस्टिंग बनाई, एक एलिमेंट को चेंज करते हुए, तो उसके 4 फ्लोज बने। एक में मैंने एक कैंपेन उसकी जो वेलकम की चल रही थी, उसमें पहले मैंने एक टेस्ट में सिर्फ सब्जेक्ट लाइन चेंज की, एक में मैंने सिर्फ बॉडी टेक्स्ट चेंज किया, एक में मैंने सिर्फ उसका सीटीए चेंज किया। तो एंड में जो हमें ये पता चला, हमने 3 में से जो है एक सब्जेक्ट लाइन चूज कर ली जो अच्छी चल रही, जिसपे ओपन रेट ज्यादा अच्छा आ रहा था। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन की वजह से आ रहा था, हमने वो सब्जेक्ट लाइन उठा ली। अब जो है क्लिक थ्रू रेट जो है वो आता है
बॉडी की वजह से, बॉडी की उसको टेक्स्ट की वजह से पढ़ा उसने, उसको अच्छा लगा, उसको समझ आई सीटीए की वजह, तो हमने वो बॉडी उठा ली। अब जिसमें जो सीटीए जो था ना, उस पर क्लिक थ्रू रेट ज्यादा कहाँ आ रहा था, शॉप पर जाने के लिए उसकी, तो हमने वो एक सीटीए चूज कर लिया। तो एंड में वो चौथा कॉम्बिनेशन मैंने उन तीनों का बना दिया, जो फाइनल हमारा विनर था। तो ये हमारी ये हो गई। अब क्या हुआ, अब वो उसने, अब जब उसने मेरा काम देख लिया तो उसने एग्जैक्टली मुझे कहा कि यार यही मुझे सारे फ्लोज दोबारा ही चाहिए। तो मैंने उसको फिर वही सर्विस ऑफर की कि 1100 में मैं पहले आपका बेसिक और ये एडवांस्ड और सेगमेंटेशन करके दूंगा, और फिर मैं आपकी एबी टेस्टिंग उसको मैंने बाद में अपसेल की। ठीक है, तो ये मैं शुरू में भी कर सकता था कि यार आप सब कुछ इकट्ठा करवा लें, लेकिन मैं लालच में नहीं पड़े हैं। जब आप काम अच्छा दे रहे हैं तो वो खुद आपके पास आता है। अब ये 1100 500 300 ये उसका डिफरेंट ब्रांड है, ये जो है एक अलहदा ब्रांड था। तो ये $5 आई थिंक यूरो से कन्वर्ट हुए हैं, इसलिए कुछ इशू आ गया यहाँ पे। तो ये भी वही मैंने करके दिया। और 300 में मैंने इसकी ए बी टेस्टिंग की, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ दो जो है उसकी फ्लोज की करके दी, तो ये 750 रुपया 300 का। तो अब ये मेरा परमानेंट क्लाइंट है। अब इसके दो जो है ब्रांड्स, उनकी मैं ईमेल मार्केटिंग मंथली रिटेनर पे संभालता हूँ, जिसका मैं $1500 लेता हूँ महीने का। ठीक है जी। अब ये टोटल बनता है $3000। अब ये एक क्लाइंट मुझे दे रहा है, इसमें मैं करता क्या हूँ, इसके मैं सारे फ्लोज चेक करता रहता हूँ, एनालिटिक्स देखता रहता हूँ, किसमें रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा। उसकी मैं कभी खुद ए बी टेस्टिंग, अब जब मंथली रिटेनर पे हैं तो अब आपने सब कुछ आपने करना है उसका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हम $13,000 पे जो हमारा रेवेन्यू ईमेल से सिर्फ आ रहा है। तो अब वो मुझे बड़ी खुशी से 3029 30 तारीख को खुद ही भेज देता है। ठीक है, तो ये आपने समझना है कि ये डूएबल है, ये हवाओं में बातें नहीं हो रही हैं। ठीक है, अगला अब आपको मैं हाई टिकट की एग्जांपल भी दूंगा। तो हाई टिकट क्या होता है, जब आप समझ गए हैं, अब आप मुझे मुझे यहाँ समझ आ गई है कि ऐसे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या क्या चाहिए होता है। उनको ए बी टेस्टिंग भी चाहिए होती है, उनको जो है मतलब है कि सारे बेसिक एडवांस सेगमेंटेशन सब चाहिए होता है। तो जब मैं सब ऑफर करता हूँ तो वो अब ये तजुर्बा हो गया। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी, इस तरह के काफी क्लाइंट्स थे मेरे, सारे परमानेंट नहीं है, बिकॉज किसी का बजट थोड़ा हो जाता है, किसी का प्रोडक्ट नहीं भी चलता। लेकिन आप ये समझें कि जो आपको इस कोर्स में सिखा दिया गया है वो सारा, उससे आप इतने अच्छे पैसे बना सकते हैं इजीली। ठीक है, कोई भी चीज मैंने अपने पास नहीं रखी, कोई सीक्रेट कोई ऐसी चीज नहीं रखी जिससे कि भाई मैं ये नहीं सिखाता तो इससे कहीं और ना लोग पैसे कमा ले। मुझे पता है सारे करेंगे ही नहीं। तो आप ये पोटेंशियल को समझें, शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, इंशाल्लाह बहुत ईजी है ये। हाई टिकट, वो आप उनको पहले मैंने जैसे बताया, हाई टिकट जब आप समझ गए हैं कि इसको ये चाहिए तो फिर आप सारे को सेल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल एक ये है कि जो निश होती है ड्रॉप शिपिंग की, लेट्स से कि आप बेबी प्रोडक्ट्स को आप देते रहते हैं, बेसिक एडवांस फ्लोज देते रहते हैं। अब आपको समझ आ गई है कि इनको फेसबुक एड्स भी चाहिए होती हैं, इनको बेसिक एडवांस फ्लोज भी चाहिए होते हैं, और ये इनका जरूरी है, इनका मंथली मान जाते हैं इजीली, इनका मार्जिन इतना होता है कि वो मान जाते हैं। तब आप जो है बना सकते हैं अपना एक, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं क्या करता हूँ, तो बेबी प्रोडक्ट शॉपिंग शिपिंग स्टोर्स को लॉन्च करने में मदद करते हैं, और ग्रो टू 500 सेल्स पर मंथ। इसमें क्या होता है कि लॉन्चिंग में आ जाता है शॉपिफाई स्टोर डिजाइन, ईमेल मार्केटिंग सेटअप और फेसबुक एड्स का सेटअप हो गया। अब ग्रो टू 500 सेल्स पर मंथ क्या है, इसमें आप फेसबुक एड्स चलाते हैं और ईमेल मार्केटिंग में आप फ्लो सारे सेट करते हैं, जिससे ऐड टू कार्ट्स जो रिकवर होते हैं और आप उसका रेवेन्यू बढ़ाते हैं, सेल्स जो है वो लेकर जाते हैं। ये हाई टिकट की एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। अब ये मैंने इसको वही एग्जैक्टली जो उस वाले को बेचा है, उसको मैंने 1100 का इसलिए बेचा था बिकॉज उसके प्रोडक्ट्स जो है वो 4 थे। तो उसमें फिर जो है वेलकम फ्लोज मैंने सबके सेपरेट बना दिए, हर प्रोडक्ट का अपना एक बना दिया, ताकि अगर वो जो है कुछ वीआईपी कस्टमर्स की सेगमेंटेशन, उसमें थोड़ा सा काम ज्यादा था, थोड़ी रिसर्च ज्यादा थी, इसमें मैंने 1100, लेकिन स्टैंडर्ड की $900 की है। तो इसमें मैंने जो है इसके दोनों दो दो ड्रॉप शिपिंग स्टोर चल रहे थे। तो मैंने पहले 900 का किया, उसको पसंद आया, अगले का उसने कहा इसका भी कर दे, वो भी कर दिया मैंने। अब क्या हुआ, अब जी ए बी टेस्टिंग मैंने इसको अपसेल, जैसे मैंने इसको 750 की थी, इसके प्रोडक्ट कम है तो इसको मैंने 950 दोनों की अपसेल कर दिया। अब दोनों की ए बी टेस्टिंग और दोनों का जो है ऑप्टिमाइजेशन, वो मैंने 900 950 की अलग से सेल कर दी। 750 वो तो उसका अलग था बिकॉज उसके प्रोडक्ट ज्यादा थे, तो इसका 950 का मैंने दोनों की ए बी टेस्टिंग कर दी। ठीक है जी। अब 650 में जनाब वो क्या कहता है जी, अब मैंने उसको अपसेल किया फेसबुक एड्स। मैं उसे कह रहा था कि यार ईमेल मार्केटिंग पे आपने पैसे लगा दिए, मैंने आपके फ्लो सेट कर दिए, लेकिन इतने ऐड टू कार्ड से नहीं आ रहे कि जो ईमेल मैंने फ्लो सेट किए इससे रिकवरी इतनी हो सके। उसके ऐड टू कार्ड से रोज के 5 6 5 6 7 आ रहे थे,
उसमें से एक कभी एक रिकवर हो जाता था, कभी एक भी नहीं होता था, रेशियो इतनी होती है इसकी। तो तब मैंने उसे कहा कि यार आपका जो है ना ट्रैफिक फेसबुक एड से बढ़ा के ना, तो फिर जब एड टू कार्ट्स बढ़ेंगे तो आप उनको रिकवर करेंगे, तो जो मुझ पर आपने पैसे खर्च किए हैं वो जो है आपको ज्यादा जो है उसका बेनिफिट होगा। तो अब उसे मैंने ये कहा कि आप यूं करते हैं कि मैं आपकी 2 हफ्ते जो है ना एड संभाल लेता हूँ। अब 2 हफ्ते के मैंने पैसे कम चार्ज किए हैं, मैं महीने का $2000 चार्ज करता हूँ फेसबुक एड्स मैनेज करने का। तो उसको मैंने कहा कि 2 हफ्ते का ट्रायल हम देते हैं, ये $650 का। एड टू कार्ट बढ़ाते हैं, उधर से आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी, और एड टू कार्ट से आगे जब हम अबंडेंट कार्ट का फ्लो चल रहा है, इससे भी हमारी सेल्स बढ़ेंगी। तो आप देख लेना कि दोनों तरफ से रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। तो हम अग्री किया हमने, मैंने उसके जो है फ्लो सेट किए, सब कुछ चलाया, फेसबुक एड्स चलाई। तो जब उसका रेवेन्यू बढ़ गया $3300, मुझे अच्छे से याद है, $3300 का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया था इससे। तो अब वो कहता है कि मुझे पूछता है कि फेसबुक एड्स की क्या प्राइसिंग है। मैंने कहा जी $2000। अच्छा जी, ईमेल मार्केटिंग दोबारा चाहिए होगी, ये फ्लोज नेसेसरी। मैंने कहा ये तो हर महीने कैंपेन्स भी नहीं चलानी होती हैं, डिफरेंट एबी टेस्टिंग करते रहने चाहिए, नया प्रोडक्ट लॉन्च ये वो। तो कहता है यार ये तो महीने का 1800 2000, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया। तो फिर मैंने उसको $2400 ऑफर किया। इसमें अब मैं क्या करता हूँ, ये हाई टिकट हो गया, मुझे पता चल गया इसको क्या क्या चाहिए। अब मैं उसको फेसबुक एड्स भी ऑफर उसमें चलाता हूँ और साथ ही ईमेल मार्केटिंग भी करता हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे सब मेरा इन हाउस हो गया, मेरा मार्केटिंग उसकी पे पूरा जो है वो कंट्रोल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेरा उसके साथ एसईओ है। अब एसईओ के लिए जो है मेरे पास तो अभी बैंडविड्थ नहीं है, तो इसलिए अब मैं जो है या तो उसको ऑफर करूंगा ही नहीं। अगर करूंगा तो फिर डेफिनेटली अपना एक बंदा लेकर उसको ट्रेन करूंगा, तो उसको अपने साथ लेकर चलूंगा। आउटसोर्स मैं कोशिश करता हूँ सारा ज्यादा से ज्यादा काम मैं खुद करूँ। ठीक है। तो ये एक हाई टिकट की भी आपको एग्जांपल दे दी, दो एग्जांपल्स हो गई हैं। ठीक है। अब आप ये समझ लें कि पोटेंशियल, आपने ये नहीं कभी भी समझना है कि $50 $100 का पोटेंशियल, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने इसको स्ट्रेटेजिकली लेकर चलना है। ठीक है। कभी भी आप ये भी नहीं आप कर सकते कि पहला ही ऑर्डर आपका $900 का हो। गिग बढ़ा लें, 30-40 रिव्यूज हो जाए उस पर, तब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्राइसिंग भी इंक्रीज करते हैं। फिर आपकी राइटिंग, आपको तजुर्बा भी हो जाता है, तो जो है वो लोग आपके साथ इजीली जो है वो पॉइंट करते हैं। ये मेरा अकाउंट 4 साल पुराना था, मैंने बंद कर दिया हुआ है, हो गया बस बंद, 2 वार्निंग्स आ गई थी इस पे। तो अब मैं फेवर पे काम नहीं करता, लेकिन इस पे आई थिंक 98 के अराउंड रिव्यूज थे। तो 98 रिव्यूज थे तब, अच्छे रिव्यूज थे, ट्रस्टेड था मैं, तो मैं इतनी प्राइस चार्ज कर सकता था। आपने शुरू जो हवाओं में नहीं उड़ना, ये नहीं कहना कि इससे इससे नीचे तो मैं कर ही नहीं सकता। ये मैं आपको पोटेंशियल दिखा रहा हूँ मैक्सिमम जाकर, ये पोटेंशियल है इसका, मैं कर रहा हूँ इतने अरसे से तजुर्बाकार। आप शुरू करेंगे, आप $150 से शुरू करें, उसको एडवांस दे दें, 200 250 $300 में दे दें, फिर आप उसको फेसबुक एड्स ऑफर, इस तरह ऐसा ऐसा आपको तजुर्बा भी आ जाएगा, आप सीख भी जाएंगे। और जब आपका क्लाइंट ज्यादा होंगे तो आप अपनी प्राइस भी अच्छी चार्ज कर सकेंगे। मैं फिर से बढ़ाऊं, हवाओं में नहीं उड़ना, ये मैक्सिमम उसका पोटेंशियल है, डेफिनेटली इससे आगे भी है, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम है। इस तरह के अब 3-4 क्लाइंट्स होंगे तो आप आराम से घर बैठ के खाएंगे। लेकिन आपने शुरू ये नहीं करना, ये नहीं कहना कि जी जनाब मुझे तो कोई काम ही नहीं दे रहा, मैं मुझे तो 900 चाहिए। अब मुझसे अपने आप को कंपेयर ना करें, मेरा चैप्टर 100, आपका चैप्टर 1, आप अभी शुरू कर रहे हैं, मैंने अभी आपको सिखाया है, तो चैप्टर 1 को 100 से कंपेयर नहीं करना। शुरू करना है छोटे से, फिर आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा गेन करके पैसे कमाने। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।